मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। मैं टीम की ओर से पीटीए राजा आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज हम एक नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। साथियों, हिंदी व्याकरण के एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ उपस्थित हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या है। तो साथियों, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक शब्द और अनेक शब्द। साथियों, मैं इसको थोड़ा सा परिभाषित करना चाहूँगा और कुछ इस कदर। एक शब्द क्या है? इसका मतलब है साथियों, एक शब्द का मतलब है कि जहाँ पर किसी एक शब्द के लिए उसे कई शब्दों से परिभाषित किया जाए। एक बार वापस सुनिएगा, जहाँ पर किसी एक शब्द के लिए उसे कई शब्दों के साथ परिभाषित किया जाए, यानी कि अनेक शब्दों के साथ परिभाषित किया जाए, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी साथियों, जब हम बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का इस्तेमाल कर दें, इसे ही कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आइए साथियों, क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। साथियों, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके पहले साथियों, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा तरीका अलग है। अगर साथियों अपने आप को भीड़ से अलग करना है तो लीक से हट करके पढ़ाई करनी होगी, यानी कि स्टडी ना करके स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो साथियों, इसका तरीका क्या है? आप लोग मेरे स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे शब्द लिखे हैं साथियों, यानी ये पार्ट, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे और हमारा जो ध्यान केंद्रित होगा वो होगा राइट हैंड साइड पे। साथियों, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब हम साथियों शब्द को प्रेशराइज करेंगे और इस शब्द को साथियों, यानी राइट हैंड साइड के साथियों शब्द को गौर फरमाइएगा साथियों, राइट हैंड साइड के जो शब्द हैं इनको साथियों प्रेशराइज करेंगे और मेमोराइज, पिक्चराइज करेंगे। साथियों, इतना करने के बाद हम करेंगे क्या? जब हमारी पकड़ शब्दों पे हो जाएगी तो खुद ब खुद शब्दों के अर्थ अपने आप मालूम हो जाएंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा साथियों, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड की तरफ ना ध्यान दे करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान देता हूँ। यहाँ पर लिखा है आनन। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, आनन। तो आनन है क्या? आनन, तो आप मेमोराइज करिए, पिक्चराइज करिए कि आनन है क्या। अनन्य कहते किसे हैं? तो याद रखना साथियों, आनन्य का मतलब होता है अगर किसी भी शब्द के पहले आ लिखा हो तो साथियों आपको पता होगा कि वो हमेशा नेगेटिव का सेंस देता है। तो अनन्य का मतलब है जो किसी अन्य से संबंध ना रखता हो उसे अनन्य कहते हैं। साथियों, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो मेरे साथ रिवाइज भी करने की कोशिश करिएगा कि अनन्य का मतलब है जो किसी अन्य से संबंध ना रखता हो। तो साथियों, इस अनन्य की परिभाषा हो जाएगी कि अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला, मेरे प्यारे प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा, अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं। आंसू कवि क्या है? अब साथियों, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे, हम शब्दों को सीखेंगे, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। आंसू कवि क्या है? आंसू कवि किसे कहते हैं? तो साथियों, आंसू कवि का मतलब होता है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, उसे आंसू कवि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वह कवि जो तत्क्षण, तत्क्षण का मतलब है तत्काल, तो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आंसू कवि कहा जाता है। अगला शब्द क्या है साथियों? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब क्या है?
जहाँ पर साथियों किसी उक्ति को, कथन को, कहावत को बार बार कहा जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। साथियों इसे दूसरे भाषा में पिष्ट पेषण भी कहा जाता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहलाता है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बातें खुद ब खुद बहुत आसानी के साथ आप तक पहुँच पा रही होगी। आइए साथियों अब आगे बढ़ चलते हैं। अगला है साथियों वैयाकरण। गौर फरमाइएगा साथियों, वैयाकरण। तो वैयाकरण क्या है साथियों? जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को पहचानने वाला, व्याकरण को समझने वाला व्याकरण कहलाता है। तो साथियों इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। अगले शब्द की ओर साथियों रुख करेंगे, अतिशयोक्ति। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ भी किसी युक्ति को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, यानी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, यानी कि लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन किया जाए, उसे साथियों अतिशयोक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो साथियों उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे अचानक नदियाँ पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो साथियों अतिशयोक्ति का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसका मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। साथियों ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, UPRO ARO प्री एग्जाम 2010 कैसे प्रश्न पुटअप करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पथे किसे कहते हैं? तो साथियों पथे क्या है? जब रास्ते में साथियों हम लोग चलते हैं या यात्रा के दौरान जब कोई व्यक्ति मुझे कोई खाने के लिए सामग्री देता है तो साथियों उसे हम लोग पथे कहते हैं। तो परिभाषित कैसे करूँगा कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पथे कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों निशीथ। निशीथ का मतलब है आधी रात का समय। शब्द को प्रेशराइज करिएगा, निशीथ। निशीथ का मतलब है साथियों आधी रात का समय। आधी रात का तो परिभाषित किसे करेंगे, कैसे करेंगे? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। अगले शब्द की तरफ रुख करते हैं साथियों, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे साथियों अकिंचन कहते हैं। जिसके पास साथियों कुछ भी ना हो उसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों अकिंचन कहते हैं। साथियों इस लॉकडाउन के पीरियड में संघर्ष करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए साथियों। जानवरों की आवाज़ बीच में आपको सुनाई दे रही होगी। साथियों ये आपको पता है कि इस जानवर की आवाज़ है, तो साथियों कष्ट के लिए खेद है। ऐसी जगह पे इस समय प्रेजेंट टाइम में मौजूद हूँ कि यहाँ पे साथियों धरातलीय प्रकार के जितने भी प्राणी हैं सब लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, कह रहे हैं जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। साथियों अब आगे बढ़ेंगे। आगे है कि अंतेवासी किसे कहते हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंतेवासी क्या है? तो साथियों जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। आज की भांति पहले स्कूल विद्यालय कॉलेज नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पर जाकर के बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती थी। तो साथियों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, कृतार्थ। मैं राइट हैंड साइड पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करिएगा। कृतार्थ किसे कहते हैं? तो अपना उद्देश्य
हर आदमी का कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट की पूर्ति हो जाती है तो साथियों आदमी संतुष्ट हो जाता है, तो उसी को कृतार्थ कहते हैं। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है साथियों, तो उसे कृतार्थ कहते हैं। अगला शब्द है साथियों काली सूची। काली सूची क्या है? आपको पता है, जो नियम के विरुद्ध काम करे, असामाजिक कार्य करे साथियों, उसको काली सूची में रखा जाता है। तो इसे 100 बात की एक बात में कुछ इस कदर बोलना चाहूँगा कि नियम के विरुद्ध यानी नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। साथियों ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप मेरे स्क्रीन पर बाकायदे देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। एक शब्द है कृतज्ञ, माफ कीजिएगा साथियों, एक शब्द है मेरे प्यारे प्यारे साथियों कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या है? हर आदमी का किसी न किसी पर साथियों उपकार होता है, और कोई आदमी ऐसे होते हैं जो किसी के किए गए उपकार को मानते हैं, और कुछ सामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो किए गए उपकार को मानते भी तक नहीं, सुनते तक भी नहीं। तो साथियों कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे साथियों कृतज्ञ कहा जाता है। लगे हाथ ये भी समझ लेता हूँ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो साथियों किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अगले शब्द की तरफ साथियों रुक करते हैं जठराग्नि। माफ कीजिएगा साथियों, जठराग्नि। जठराग्नि क्या है? तो गौर फरमाइएगा, पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग, यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है साथियों। आगे बढ़ चलते हैं लोरी। ये तो आप लोग बहुत बचपन से जानते होंगे, माताएं प्रायः बहुत बचपन में अपने बच्चों को लोरी गा करके सुलाती हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और यूपी RO ARO मेंस एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोरी क्या है। तो याद रखिएगा, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। साथियों बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहा जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या है साथियों? कह रहे हैं हौदा। हौदा क्या होता है? साथियों समझते हैं हौदा क्या होता है। आप पहले देखते थे राजा महाराजा जो हुआ करते थे हाथी की सवारी किया करते थे, तो हाथी पे जो रखा जाता है फिर साथियों उस पे बैठते हैं, तो उसे ही हौदा कहते हैं। तो 100 बात की एक बात इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को, साथियों याद रखिएगा, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। साथियों थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे अब। अप्रमेय क्या है? तो साथियों अप्रमेय उसे कहते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसे साथियों एक शब्द में अप्रमेय कहा जाता है। आगे है साथियों औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों औपनिवेशिक कहते हैं। आशुरपस्या क्या है? तो साथियों रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को आशुरपस्या कहा जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री आशुरपस्या कहलाती है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिक्त। तो रिक्त क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में रिक्त कहते हैं। जैसे मेरे बाप की दौलत, आप लोगों के बाप की दौलत जब हमें फ्री में मिलती है तो कहते हैं, हम लोग वैसे भी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का उत्तराधिकारी हूँ। वही है साथियों कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, देख पा रहे होंगे आप लोग मेरे प्यारे प्यारे साथियों। स्वयं सेवक क्या है? तो अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, बगैर कहे। तो साथियों अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बार बार कह रहा हूँ, थमेगा नहीं। और याद रखना इस लॉकडाउन के पीरियड में ये सेल्फ स्टडी करने का एक बेहतरीन मौका है साथियों। इस समय जो पढ़ेगा वही कुछ बेहतर करेगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है साथियों अनुश्रुति। अनुश्रुति किसे कहते हैं? तो जो परंपरा से सुना हुआ हो। तो साथियों परंपरा से सुना हुआ को एक शब्द में अनुश्रुति कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों दर्शनीय। तो दर्शनीय क्या है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। अगला है साथियों उरग। उरग ना कह करके साथियों मैं इसे उरग बोलूँगा। उरग का मतलब होता है जो छाती के बल चलता है, जैसे सांप। तो छाती के बल चलने वाला, जैसे सांप होता है वो साथियों छाती के बल चलता है, तो छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं। अगला है साथियों परोक्ष। क्या है? तो जो आँखों से परे है। साथियों अब थोड़ा सा मैं स्पीड से आगे बढ़ूंगा। परोक्ष क्या है? जो आँखों से परे है उसे साथियों परोक्ष कहा जाता है। जिज्ञासु किसे कहते हैं? तो साथियों राइट हैंड साइड को नज़रअंदाज करिएगा। जो जानने की इच्छा रखता हो, और साथियों आगे चल कर के ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो किसी बात को हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगला शब्द है साथियों पार्थिव। पार्थिव का मतलब है जो पृथ्वी से संबंधित है। तो साथियों जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। भूतपूर्व। साथियों भूतपूर्व का मतलब है जो पहले तो था पर अब नहीं। आप लोग अधिकतर देखते हैं जो सैनिक डिपार्टमेंट से जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो अपने नाम के आगे लिखते हैं भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। तो साथियों भूतपूर्व का मतलब है जो पूर्व में था पर अब नहीं, उसे भूतपूर्व कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, बढ़ेंगे, बार बार कह रहा हूँ, कैसे? कदम दर कदम। आगे है साथियों दुष्पर्याय। क्या है? दुष्पर्याय का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से ना मिले और आसानी से नहीं मिलेगी तो कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है कठिनाई से मिलेगी। तो साथियों जो कठिनाई से मिलता है, गौर फरमाइएगा साथियों, उसे दुष्पर्याय कहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में दुर्लभ बोलते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। आगे क्या है साथियों? अब उसका जस्ट अपोजिट देखेंगे। सुलभ क्या होता है? तो साथियों सुलभ का मतलब है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। आगे है साथियों अगला शब्द है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब क्या है? सामान्य रूप से जो ठंडा भी हो और गर्म हो, यानी जहाँ पर न ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म, दोनों साथियों दोनों की मात्रा बराबर रूप में हो। तो साथियों सामान्य रूप से ठंडा और जो गर्म हो उसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों समशीतोष्ण कहते हैं। अगला शब्द है मितभाषी। मितभाषी का मतलब है साथियों कम बोलने वाला, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। लगे हाथ ये भी समझिएगा, सुनिएगा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। तो साथियों कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। साथियों कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। साथियों माफ़ कीजिएगा स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है, आप देखते हैं साथियों। आगे आजान बाहु। आजान बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। साथियों जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहते हैं। उसे साथियों आजान बाहु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुत्तरित किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा अनुत्तरित का मतलब होता है जिसका उत्तर ना दिया गया हो। साथियों जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। अगला शब्द क्या है? स्वमतावलंबी। स्वमतावलंबी का मतलब होता है अपने मत को मानने वाला। तो साथियों अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी कहलाता है। अगला शब्द क्या है साथियों? अकथित। अकथित का मतलब है जो कहा ना गया हो। कथित का मतलब कहा गया है, और जो कहा ना गया हो उसे साथियों अकथित कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। आगे है साथियों शब्द रिपीट हो रहे हैं। पार्थिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्थिव क्या है,
तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहते हैं, जो पहले था पर अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। ये साथियों हो चुका है, इसके पहले माफ़ी चाहूँगा। जो कठिनाइयों से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुभाषा विधि क्या है? बहुत सी भाषा को जानने वाला। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता हो। ये हो गया, इसलिए टाइम का समय का जाया ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है साथियों? आगे क्या है? आगे क्या है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। रिपीट हो रहा है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। विगत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2015। तो साथियों क्या है? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। साथियों आक्रांत क्या है? तो जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे साथियों आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ है उसे आक्रांत कहते हैं। अगला शब्द है युयुत्सु। युयुत्सु क्या है साथियों? जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे साथियों युयुत्सु कहते हैं। फिर ये शब्द रिपीट हो रहे हैं साथियों। मैंने आपसे बताया कि विगत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में 100% पूर्ण भरोसे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अगला शब्द है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो साथियों ये हो चुका है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसे साथियों परिमेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों दुर्बोध कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों चषक। चषक किसे कहते हैं? मदिरा पीने का जो प्याला होता है, जब ड्रिंक करते हैं साथियों, तो जिस पॉट में, जिस बर्तन में ड्रिंक किया जाता है उसे साथियों चषक कहते हैं। तो मदिरा पीने का प्याला साथियों चषक कहलाता है। स्त्रैण क्या है? स्त्रैण जो स्त्री के वशीभूत हो चुका हो, अपनी स्त्री के अकॉर्डिंग चलता हो, जो उसकी वाइफ कहेंगी वही करेगा, उनके बगैर इच्छा के कुछ नहीं करेगा, उसे साथियों एक शब्द में स्त्रैण कहते हैं। तो जो स्त्री के वशीभूत है उसे साथियों स्त्रैण कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। आगे है मुमूर्षु। मुमूर्ष का मतलब क्या है? मरणासन अवस्था वाला, यानी जो साथियों मरने के बिल्कुल नज़दीक हो, जिसकी मृत्यु बिल्कुल नज़दीक हो चुकी हो, मृत्यु की अवस्था पे जा पहुंचा हो, तो मरणासन अवस्था वाला मुमूर्ष कहलाता है। साथियों अगला शब्द है विस्थापित। विस्थापित किसे कहते हैं? तो साथियों विस्थापित का मतलब क्या है? स्थापित का मतलब कि वहाँ पर आपने स्थापित कर दिया, और विस्थापित का मतलब कि उसे वहाँ से अलग कर दिया, यानी जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे साथियों विस्थापित कहते हैं। अगला शब्द है दुरभिसंधि। दुरभिसंधि क्या है? तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। कभी कभी हम लोग किसी के खिलाफ हम लोग जो है कोई गुप्त मंत्रणा करते हैं, बुरा उद्देश्य बनाते हैं कि ऐसा करेंगे उसके लिए, ये तो गलत बात है साथियों। तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि के नाम से जानी जाती है। अगला शब्द है वाग्दत्ता। वाग्दत्ता क्या होता है? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी शादी के लिए किसी स्त्री से कहे, किसी कन्या से कहे कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, तो उसे एक शब्द में हिंदी व्याकरण में वाग्दत्ता कहते हैं। यानी वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। अगला शब्द है साथियों आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति क्या है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। साथियों जो लोग अपने जीवन में, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा धक्के खाते रहते हैं, परेशान रहते हैं बेचारे, तो साथियों उन्हीं के लिए है कि वो जीविका जिसका कोई कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे साथियों आकाशवृत्ति कहते हैं। साथियों अब आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सवाल, ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम 2016 में पूछा गया। क्या पूछा गया कि दमित क्या है? दमित के लिए साथियों अगर इसकी व्याख्या में देखूं तो इस मेरे प्यारे प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा, इसकी व्याख्या है जिसका दमन किया गया हो।
तो जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं। अगला शब्द है उपकृत। उपकृत, उपकृत क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो उसे साथियों उपकृत कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। आतिथ्य, याद रखिएगा साथियों, आतिथित्व ऐसे बोलिएगा, आतिथित्व। तो आतिथित्व किसे कहते हैं? आतिथ्य सत्कार की भावना जिसके पास हो उसे साथियों आतिथित्व कहते हैं। अगला शब्द है, ये हो चुका है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं साथियों। भरोसा रखिए, ये सीरीज मैंने जो शुरू किया है, अगर इसके लिए मुझे आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, कमेंट बॉक्स में मुझे पता है आपके प्यार की मूसलाधार बारिश होगी। मैं सीरीज को साथियों तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक कुछ ना कुछ हो जाए। इसका मतलब है साथियों ये मैदान बिल्कुल अब फतह ही करके रहेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड को साथियों अब हम बेकार नहीं जाने देंगे। अगला शब्द है साथियों, अब रात में भी पढ़िए, दिन में भी पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बस इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दीजिएगा। अनुत्तरित किसे कहते हैं? तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। अगला साथियों, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। कभी कभी अचानक क्या है, लोग कहते हैं यार दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन अचानक दिमाग में कोई ना कोई बात आ ही जाती है तो तुरंत वो सूझबूझ लेते हैं। जो साथियों तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला शब्द है प्रत्युत्तर। साथियों प्रत्युत्तर किसे कहते हैं? सवाल जवाब। जब आप प्रश्न करें उसके उत्तर मिले, आप सवाल करें उसके जवाब मिले। कुछ लोग बहस करने लगते हैं, हुज्जत करने लगते हैं, या साथियों जब उत्तर पर उत्तर दिया जाए तो उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। तो साथियों आगे बढ़ चलते हैं। अगला है साथियों, अगला शब्द है अनसुना। अनसुना क्या है? अनसुना का मतलब होता है साथियों, कहते हैं हमने इसको सुना ही नहीं। सुना होगा तो कहेंगे सुना है, नहीं सुना तो कहेंगे सुने नहीं। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनसुना कहते हैं। साथियों अगला शब्द है अस्मरणीय। अस्मरणीय का मतलब होता है जिसे याद किया गया हो। तो साथियों जो याद करने के योग, इसकी परिभाषा है कि जो स्मरण करने के योग हो उसे अस्मरणीय कहते हैं। अगला शब्द है प्यारे अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? अतीन्द्रिय का मतलब है, अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे साथियों अतीन्द्रिय कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। दुष्पर्याय। दुष्पर्याय का मतलब होता है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्पर्याय कहते हैं। जिसकी बाहें साथियों अधिक लंबी हो मेरे प्यारे प्यारे साथियों उसे दीर्घबाहु कहा जाता है। अगला है साथियों शब्द सधवा। सधवा क्या है? यानी सधवा का मतलब है जिसके पति भी हो और पत्नी भी हो, यानी जोड़े साथियों बिछड़े ना, यानी पति पत्नी का जब साथ होता है तो उसे सधवा कहते हैं। तो इसको लोग नहीं जानते कि सधवा क्या है। वो क्या कहते हैं कि पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा, यानी जिस पति के पास स्त्री है उसे सधवा कहते हैं। और साथियों अगला शब्द है नारद। ये साथियों नारद तो आप जान गए होंगे, वही नारद हैं कि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। साथियों लगे हाथ ऊपर वाले का भी स्मरण करते हैं। तो नारद का काम क्या था? नारद हमेशा साथियों झगड़ा लगाते थे। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो याद रखना नारद कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। आगे है साथियों, ये हो चुका है साथियों, रिपीट हो रहा है कि अन्न से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। साथियों ये चीज़ हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। आगे है साथियों शब्द लिखा हुआ है विश्वसनीय। ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्वसनीय तो जिस पर विश्वास किया गया हो। सब पर सब लोग विश्वास नहीं करते, जिस पर विश्वास किया गया हो उसे साथियों विश्वसनीय कहा जाता है। अगला शब्द है प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब क्या है? जो दायर मुकदमे का बचाव करता है। मुकदमा साथियों दायर किया जाता है और जब मुकदमा दायर किया जाता है तो उसका कुछ लोग बचाव भी करते हैं।
तो जो दायर मुकदमे का बचाव करे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उसे साथियों प्रतिवादी कहते हैं। साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में अगला क्वेश्चन है, शायद हो चुका, प्रत्युत्पन्नमति। देखिए कैसे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब है जो शीघ्र ही किसी व्यक्ति या युक्ति को सोच ले, उसे साथियों प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला शब्द है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है, परिमेय का मतलब होता है जिसका परिमेय किया जा सके, यानी जिसको मापा जा सके, उसे परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय का मतलब होता है जो मापा ना जा सके, उसे अपरिमेय कहते हैं। एक बहुत प्यारा सा नाम है मृत्युंजय। बहुत लोगों का नाम होता है, व्यक्तियों का नाम होता है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय का मतलब क्या है, आप समझ लेते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो साथियों, उसे मृत्युंजय कहते हैं। अगला शब्द है साथियों सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो सारी पृथ्वी से संबंध रखता हो। तो साथियों समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अगला शब्द है साथियों, मैं पहले भी बता चुका कि वाचाल किसे कहते हैं, जो अधिक बोलता हो, उसे साथियों वाचाल कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। बस साथियों थोड़ा सा आपका टाइम और मैं लेना चाहूँगा। ये साथियों सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, और मुझे आशा ही नहीं, आप पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे सेशन को आप लाइक करेंगे। और साथियों अगर सेशन आपको पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। साथियों कमेंट तो बनता ही है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के लिए मेरे से जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की साथियों कोशिश करूंगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा आपके साथ अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए। अगला शब्द है साथियों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या है, जो सब कुछ जानता है, उसे साथियों सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला शब्द है चंद्रशेखर। तो शेखर का मतलब क्या है, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो साथियों जिसके सिर पर, गौर फरमाइएगा साथियों, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। अगला शब्द है साथियों निर्मम। निर्मम का मतलब क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जो क्रूर टाइप का होता है, जिसके पास दया ही नहीं है, उसे निर्मम कहते हैं। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं साथियों निर्मम। अगला आ गया, रिपीट हो रहा है उरग। अभी हमने बताया उरग क्या है, जो छाती के बल चलता है, जैसे सांप, ये लोग रेंगते हैं। तो साथियों जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। अगला शब्द है साथियों दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या है, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है। कभी कभी साथियों भिक्षा ही नहीं मिलती, और मुश्किल से मिली भिक्षा को दुर्भिक्ष कहते हैं। अगला शब्द है साथियों, गौर फरमाइएगा साथियों, धरोहर। धरोहर क्या है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जब आप किसी दूसरे की वस्तु को रख लेंगे तो वही वस्तु साथियों धरोहर कहलावेगी। आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों धरोहर क्या है, तो जो अगला शब्द है अक्षय। अक्षय का मतलब, क्षय का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, जो विनाश जिसका हो जाए, और अक्षय का मतलब होता है नष्ट ना होने वाला, यानी जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। अगला शब्द है साथियों इंपॉर्टेंट अक्षत। आप लोग अच्छा समझते हैं ना, तो अक्षत क्या है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे साथियों अक्षत कहते हैं। अगला शब्द है असाध्य। असाध्य का मतलब क्या है, जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। अजेय क्या है, तो जे का मतलब जिससे जो जीत गया हो, जिसे जीता जा सके। तो साथियों लेकिन नेगेटिव का सेंस देगा, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। अभी बताया सधवा क्या है, कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, और साथियों उसे सधवा कहते हैं, और यदि पति जीवित ना हो तो उसे विधवा कहते हैं। अत्यंत। अगला शब्द है साथियों अत्यंतज। अत्यंतज क्या होता है, जिसका जन्म छोटी जाति, निचले वर्ण में होता है, उसे साथियों अंत्यज कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है जिसकी आशा ना की गई हो, तो साथियों उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिज्ञासु, बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जानने की इच्छा रखने वाला। अगला है साथियों परित्यक्ता।
परित्यक्ता का मतलब होता है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। शब्द है साथियों आस्तिक। आस्तिक का मतलब क्या है? जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका विश्वास ईश्वर में ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। आजात शत्रु। आजात शत्रु का मतलब होता है वह जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे साथियों आजात शत्रु कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे साथियों वैवाहिकी कहते हैं, वैवाहिकी कहते हैं। अगला शब्द है वनस्पति का आहार करने वाला। वनस्पति का आहार करने वाला साथियों वनस्पत्याहारी कहलाता है। अगला शब्द है प्रतिवादी। बता चुका हूँ, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे साथियों प्रतिवादी कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है मेरे प्यारे प्यारे साथियों संदेशवाहक। तो संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। जिसकी गहराई नापी ना जा सके साथियों उसे अथाह कहते हैं। नष्ट ना होने वाला उसे साथियों अनश्वर कहते हैं। सधवा क्या है? रिपीट हो रहा है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसे साथियों अपव्ययी कहते हैं। जो फिजूल का खर्चा करता है, बेकार का खर्चा करता है उसे साथियों अपव्ययी कहते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपव्ययी मत बनिएगा, फिजूल का खर्चा मत करिएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। अगला शब्द है इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों छिंद्रानवेशी। छिंद्रानवेशी का मतलब क्या है? छिंद्रानवेशी किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, गलती ढूंढा करते हैं लोग छोटे से छोटे काम में। ऐसे ही इस वीडियो को भी देखने के बाद कुछ ऐसे भी होंगे जो आलोचना करेंगे, तो साथियों उन्हीं को कहते हैं छिंद्रानवेशी। अगला शब्द रिक्त, बता ही चुके हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। अगला शब्द है सब्यसाची। इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्यसाची क्या है? तो बाएं हाथ से काम करने वाला। दाहिने हाथ से जो काम करे उसे नहीं, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सब्यसाची कहते हैं। अगला शब्द साथियों सदावर्त। सदावर्त क्या है? दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था करता है। माफ कीजिएगा साथियों, दीन दुखियों को जो भोजन देने की व्यवस्था करे उसे सदावर्त कहते हैं। जो गरीबों को खिलाने का काम करता है, उनकी व्यवस्था करता है, उनकी मजबूरी को साथियों समझता है। हमारे हिंदुस्तान के भीतर ऐसे बहुत ढेर सारी पुण्यात्माएं हैं, उनको मेरा प्रणाम है, झुक करके नमन है। और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि दीन दुखियों की मदद करें। अगला शब्द फिर है साथियों वाग्दत्ता। रिपीट हो रहा है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप मेरा एक लाइन देख पा रहे होंगे साथियों कि वादा करते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साथियों छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों बने रहिएगा मेरे साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के इस विषम परिस्थितियों में मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा मेरा भरसक प्रयास रहेगा आपको अच्छा मैटर आप तक पहुँचाऊँ। और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेगा कदम दर कदम। अगला शब्द है साथियों जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है? जिसमें जानने की इच्छा हो। साथियों गौर फरमाइएगा, उसे जिज्ञासु कहते हैं। रिपीट हो रहा है। अगला शब्द है अमोघ। अमोघ किसे कहते हैं साथियों? अमोघ का मतलब होता है निसफल ना होने वाला। साथियों निसफल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। अगला शब्द है प्यारे अधीर। अधीर क्या है? जिसमें धैर्य ना हो, कायर हो। साथियों कायर नहीं बनना है, धैर्यवान बनिएगा, वीरवान बनिएगा, चरित्रवान बनिएगा, ये मेरा आपसे गुजारिश है। तो जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। और मैंने अभी बताया जो पहले कभी ना हुआ हो उसे साथियों अभूतपूर्व कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो साथियों जिस मेरे उस वीडियो को साथियों तमाम मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऐसे साथियों तथ्यों की आवश्यकता है,
ताकि उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे और मेरी आवाज़ को पहुँचाने का काम आप करेंगे। सेशन अच्छा लगे तब, वरना साथियों नज़रअंदाज करिएगा। लेकिन मुझे पता है जिस तरीके से आप लोग मुझे ऑफलाइन क्लास में प्यार देते हैं, उससे कम ज़्यादा प्यार व स्नेह ऑनलाइन क्लास में मिलने वाला नहीं है। आपका प्यार मिलेगा, उन तक आप जरूर पहुँचाएँगे, ये साथियों मेरा आप पर पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों, अभी अभी बताया, इसके पहले रिपीट हो रहा है, आसूर पश्चा। आसूर पश्चा क्या होता है? तो जो स्त्री सूर भी ना देख सके, जो स्त्री सूर भी ना देख सके स्त्री, उसे आसूर पश्चा कहते हैं। अगला शब्द है युधिष्ठिर। इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, गौर फरमाइएगा। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे साथियों युधिष्ठिर कहते हैं। साथियों मेरी मेहनत बेकार ना जाए। गर्मी पड़ रही है साथियों, उमस पड़ रही है, उमस हो रही है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो साथियों ये मेरी मेहनत बेकार ना जाने पाए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिएगा और पढ़ाई पे साथियों पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। अगला शब्द है साथियों शाश्वत। शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा रहता हो। तो जो हमेशा रहने वाला है उसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों शाश्वत कहता है, शाश्वत कहते हैं। अधिकतर मैं साथियों हमेशा फ्रंट पर आकर के बैटिंग करता हूँ, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे पर्दे के पीछे से काम करना पड़ रहा है। तब भी साथियों मेरी ये आवाज़ है आप तक ज़रूर पहुँच पा रही होगी और मुझे पता है आवाज़ सुन करके आपको प्रसन्नता हो रही होगी कि आज सर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। पहले भी जुड़े थे, आगे भी साथियों जुड़े रहेंगे, बस आपका प्यार मिलता रहे। अगला शब्द है साथियों, विपत्नीक। विपत्नीक का मतलब क्या है? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। गौर फरमाइएगा साथियों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक, एक शब्द में। अगला शब्द है अपत। अपत का मतलब क्या है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो साथियों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको कहते हैं अपत। तितीर्षा क्या है? तैरने की इच्छा। कहते हैं लोग मेरा तैरने का मन कह रहा है, तो उसे एक शब्द में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तितीर्षा। साथियों आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों अनाहुत। अनाहुत का मतलब क्या होता है? अनाहुत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो। साथियों जिसे निमंत्रित ना किया गया हो उसे साथियों अनाहुत कहते हैं। अनाहुत, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। मुमुच क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। कुछ लोग कहते हैं मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला साथियों मुमुच कहलाता है। अगला शब्द है साथियों नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। जो रंगमंच के पर्दा होता है उसके जो पीछे का स्थान होता है उसे शुद्ध हिंदी में नेपथ्य बोलते हैं। नेपथ्य क्या है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगला शब्द है साथियों इम्पोर्टेंट शब्द है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। समिधा किसे कहते हैं? समिधा हम लोग जानते नहीं, प्रायः कहते हैं कि हवन के लिए जाओ भैया, जंगल से या बगीचे से लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी का आज तक नाम नहीं जान पाए कि उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। कहते हैं जाओ आम की लकड़ी लेते आओ, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? याद रखना कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को, लकड़ी बोल रहा हूँ नहीं, लड़की समझ लीजिएगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। अगला शब्द है साथियों दिगंबर। दिग का मतलब होता है दिशाएं और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो साथियों दिगंबर का मतलब क्या है? कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे कहते हैं साथियों, माफ कीजिएगा, उसे कहते हैं साथियों दिगंबर। अगला शब्द है साथियों, थोड़ी सी साथियों हो सकता है ऐसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो, प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन साथियों अगर कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में, तो आज ये हमारी साथियों इस तरीके की पहली कोशिश है। मैं जैसा कि पता है फ्रंट पे हमेशा ये राजा आकर के बैटिंग करता है, विषम परिस्थितियों की वजह से बैक साइड से साथियों आपका मदद कर रहा हूँ।
तो साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी शायद स्क्रीन पे, उसके लिए साथियों माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला शब्द है साथियों कानीन। क्या है कानीन? कानीन का मतलब होता है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या के गर्भ से हुआ हो, स्त्री के गर्भ से नहीं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उस प्यारे, उसे कानीन कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जठराग्नि, पेट की अग्नि को, जब पेट में भी अग्नि लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बर्दाश्त नहीं होता उस टाइम, तो साथियों पेट की अग्नि को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जठराग्नि कहते हैं। विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। ये साथियों रिपीट हो रहा है और आप लोग इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, बैक साइड में आप देखिएगा साथियों। तो व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण, बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। खाद्य सामग्री जो यात्री के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे फतेह कहते हैं। आधी रात का समय निषेध कहलाता है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ये पढ़ा चुका हूँ, समय की जाया ना किया जाए, आगे बढ़ेंगे। ये भी साथियों हो चुका है, रिपीट हो रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, ये सारी चीज़ें हो गई हैं साथियों। आप खुद से प्रयास करिएगा, एक बार एक तरीके से समझिएगा, ये आपको मौका भी मिल रहा है रिवाइज करने का। तो साथियों आज यहीं तक मेरे प्यारे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरा यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो साथियों मेरे इस यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ साथियों शेयर तो बनता ही बनता है। तो साथियों आज की सीरीज में यहीं तक, फिर मिलेंगे साथियों। मेरी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में साथियों सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा। इन्हीं तत्वों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और उसके पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि साथियों मिलेगी हर तलबगार को उनके मेहनत का सिला। मिलेगा हर तलबगार को उनके मेहनत का सिला। अब बुद्ध तो क्या चीज़ है, मेहनत से मिलेगा खुदा। एक बार वापस सुनेगा, मिलेगा हर तलबगार को उनके मेहनत का सिला। अब बुद्ध तो क्या चीज़ है, मेहनत से मिलेगा खुदा। तो साथियों बढ़ चलते हैं। वही है इस लॉकडाउन के पीरियड में कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बना ले वही सच्चा इंसान है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों धन्यवाद।